देखिए हिंदू मुस्लिम तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। और जो मुस्लिम वाली बात है, उन्हें मालूम है कि हाँ, इंडिया का मुसलमान अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। जो परेशान थे, जो समझदार थे, वो तो जैसे ही मुसावात का पैगाम आया वो मुसलमान बन गए। हम सवर्ण हिंदू को वोट देना बंद कर दें। ठाकुर मामून बनिया अगर सत्ता के गलियार में नहीं पहुंचेगा तो आरएसएस खत्म, भाजपा खत्म और सारे देश की बदमाशियाँ खत्म, एक सेकंड में हो जाए। अगर हम एक मुहिम चला दें कि किसी भी कीमत पे आने वाले इलेक्शन में हम किसी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वोट नहीं देंगे, इतना कर लें। और अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सत्ता के गलियार से बाहर हो जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे मुस्लिम जो मान लो ज़कात का पैसा है, और ज़कात के पैसा को भी अगर उन मजलूमों के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर से ये हम दलित मुस्लिम भाईचारा कायम हो सकता है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि स्वर्ण हिंदू बनाम शेष भारत, तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई आपकी नज़र में नहीं है क्या? देखिए हिंदू मुस्लिम तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। और जो मुस्लिम वाली बात है, उन्हें मालूम है कि हाँ, इंडिया का मुसलमान अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। जो परेशान थे, जो समझदार थे, वो तो जैसे ही मुसावात का पैगाम आया वो मुसलमान बन गए। उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान भी उसी समय का शूद्र है, असली शूद्र है। तो यहाँ के शूद्रों को ये पता है कि ये हमारे ही में से है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे हम लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और भी महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, हमें एहसास हो गया कि मुसलमान हमारे भाई हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। बाहर से आने वाले तो और पहले चले गए, ज़्यादा चले गए। तो मुसलमान भी ऐसे भाई जो पहले का शूद्र ही है, अछूत ही है, तो इसलिए वो जो लेकिन मजबूत हो गया है इकोनॉमिकली, उसको सप्रेस करने के लिए और झगड़ा करने हिंदू के नाम पर ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने दंगे होते थे, दंगों में कौन किसको इस्तेमाल करते थे? यही ओबीसी जातियों को। चाहे फिरोजाबाद का दंगा देख लें, कहीं का देख लें, लूट मार करने वाले वही ओबीसी के लोग थे। तो ये सारा इन्होंने इस तरह से वर्ण व्यवस्था के दायरे में आज भी फांस रखा है। और उन्हें मालूम है कि दुश्मन बैकवर्ड भी है उनका। मंडल कमीशन की जब बात आई, मंडल कमीशन को लागू करने की बात आई, तो मंडल कमीशन पर जलने मरने के लिए मंडल कमीशन के खिलाफ किन्होंने आंदोलन चलाया? इन्हीं ठाकुर बामन बनियों ने चलाया। लेकिन इनको एहसास नहीं, और क्रीम लगा के वो आरक्षण वापस भी ले लिया। ये समझ जिस दिन 27% आरक्षण का जब ऐलान हुआ कि मंडल कमीशन लागू किया जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, पूरे देश में हंगामा हुआ। हंगामा जो था वो सवर्णों के द्वारा था, उसमें मुसलमान दूर दूर तक कहीं नहीं था। तो ओबीसी आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, एससी आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, एसटी आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया। फिर ये वर्ग क्यों मुसलमान को अपना दुश्मन मानता है? देखिए, सिर्फ दिमाग में हिंदू शब्द सेट किया हुआ है। जब पिछले 100 साल से, लगभग 100 साल से दिमाग में ऐसा हिंदू शब्द, 1923 में ये सावरकर इसको हिंदू शब्द को लेके आया, तो तभी से ये हिंदू शब्द ऐसा फिट कर दिया, भाई तुम हिंदू हो। मतलब यहाँ की कम से कम 80% आबादी को इन्होंने हिंदू के शिकंजे में कस लिया, हिंदुत्व के शिकंजे में कस लिया। तो वो अपने आप को हिंदू मानने के लिए हिंदू मानता है, लेकिन कोई उसका चूहा नहीं खाता, कोई लोधी का चूहा नहीं खाता, कोई अहिर को साथ बैठ के कोई ब्राह्मण खाना नहीं खाता। आज भी ये हालत है। तो लेकिन जिस दिन इसको बैकवर्ड को एहसास हो जाए कि मनुस्मृति का असली शूद्र वही है जिसकी बहन बेटियों के साथ ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मनमानी की है, बदमाशियाँ की हैं, तो वो विद्रोह करेगा। लेकिन धर्म का जो जाल है, धर्म का जो माया जाल है, इतना फंसा हुआ है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप सर प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे, फिर राजनीति में आए और सामाजिक कार्यों में भी लगातार लगे हैं। आपको ये अनुभव कभी ऐसा हुआ कि ये जो ओबीसी के लीडरान हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेडीएस हो, इस तरह की जो पार्टियां देश के कोने कोने में जिसको लीड ओबीसी के लीडर करते हैं, अगर मुस्लिम उनके साथ खड़े ना हों तो वो कभी सत्ता के शिखर पर नहीं जा सकते। इस बात को आपने एक्सपीरियंस में लाया कि ऐसा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 26% है, यादव समाज की आबादी 6-7% है, और 26% और अगर 6% का पिछलग्गू बन जाएगा तो समझ लो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन मुसलमानों ने सत्ता में पहुंचाया, लेकिन जो सत्ता में पहुंचे उन्होंने मुसलमानों को मुड़ के नहीं देखा।
मुसलमान हिंदुत्व के वेव से आज मैं थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहता हूँ। हिंदुत्व के वेव से क्या मुसलमानों का नुकसान दिख रहा है या ओबीसी का सत्ता जा रहा है? अब तक तो पूरे देश में इनका सत्ता छिन गया। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर, बसपा सत्ता से बाहर, लोजपा सत्ता से बाहर, जनता दल सत्ता से बाहर, वहाँ कर्नाटक में जेडीएस सत्ता से बाहर। तो ये ओबीसी के जितने लीडर थे तो हिंदुत्व के वेव में तो ये सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन इनके समाज को लगता है कि नहीं मुसलमान मेरे लिए खतरा। इनको कैसे आप कैसे देखिए, जो जितनी भी आपने पार्टियाँ गिनाई हैं ये लोग ऑनेस्ट नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, बेईमान लोग थे। समाज को समझा नहीं पाए। समाज को समझाना तो दूर, सिर्फ अपने बचाने के जो धन संपत्ति इन्होंने जायज़ और नाजायज़ तरीके से इकट्ठी की है उसको बचाने में लग गई। उन्हें मालूम है कि मोदी जैसा आदमी पता नहीं कब गर्दन दबा देगा। तो बेईमान लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक तरफ बेईमानी कर लो या लड़ लो। तो बेईमान अपने आप को बचाने में वो डिफेंसिव हो गया, और डिफेंसिव हो गया तो अपने आप को बचाने में लग गया, तो मुसलमानों को क्या बचाएगा? मुसलमान तो गुमराह है कि एक बड़ा सिर दिखाया गया कि भाई बच्चे सो जा, नहीं तो वरना गब्बर आ जाएगा। यही काम कांग्रेस ने किया, यही काम सपा ने किया, एकदम बसपा। ये भाजपा का डर दिखा दिखा के ये लोग सत्ता में आई। गब्बर आ गया, और गब्बर आ गया, कब तक डराएंगे? तो ये गब्बर का डर जैसे जैसे निकलता जा रहा है मुसलमान भाइयों के दिलो दिमाग से, वैसे ये सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे गब्बर का डर निकल रहा है वैसे वैसे ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है। आप लगातार घूम रहे हैं, माहौल से तो आप अवगत हैं, इसका समाधान क्या? देखिए क्या मतलब किया जाए कि इन चुनौतियों का सामना? देखिए, बाकी बातें तो लोग मानेंगे नहीं। कई बार लोग कहते हैं इनको सारे नेताओं को इकट्ठा कर लो, वो तो डड्डुओं को इकट्ठा करने वाली बात है, वो तो इकट्ठे नहीं होंगे। कि सबकी मन और मानसिकता अलग अलग है, सबके इरादे अलग अलग हैं, वो इकट्ठे तो नहीं होंगे। किसको कौन चला रहा है ये भी लोगों को अगर गौर से देखें तो नजर आ जाता है। पूरा कंफ्यूजन चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि किसको संग चला रहा है, किसको कौन चला रहा है। लेकिन बहुत सारी बहुत क्लियर हो गए हैं, और क्लियर होकर वो रिजेक्ट भी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें निश्चित तौर से अगर हम एक मुहिम चला दें कि किसी भी कीमत पर आने वाले इलेक्शन में हम किसी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वोट नहीं देंगे, इतना कर लें, और अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सत्ता के बगैर। आप ये फार्मूला दे रहे हैं कि चाहे तुम जिस दल में वोट देना है दो, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वोट मत डालो। वो तो भाजपा को तो देना ही नहीं है, भाजपा को तो देना ही नहीं है। भाजपा के तो किसी भी मतलब दलित को भी वोट नहीं देना, ओबीसी को वोट नहीं देना, मुसलमान को वोट नहीं देना, जिसको भाजपा परोस रही है। तो उसमें निश्चित तौर से हम सवर्ण हिंदू को वोट देना बंद कर दें। ठाकुर मामून बनिया अगर सत्ता के गलियार में नहीं पहुंचेगा तो आरएसएस खत्म, भाजपा खत्म, और सारे देश की बदमाशियां खत्म, एक सेकंड में हो जाएंगे। दलित मुस्लिम यूनिटी पर आप लगातार काम कर रहे थे, कोई सफलता आपको लग रहा है इस पर मिल रही दलित मुस्लिम यूनिटी पर? इसमें भी देखिए आरएसएस का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ का जो मीडिया है, बनिया का पैसा ब्राह्मण की कलम है, किसी अम्बेडकरवादी के हक में नहीं चलेगी, किसी सच्चे मुसलमान के हक में नहीं चलेगी। तो वो जो ऐसा है जो सही संघर्ष कर रहा है, सही लड़ाई लड़ रहा है, उसको तो प्रोजेक्ट नहीं होने तो उसको ब्लैकआउट करता है मीडिया। और जो उनके प्यादे हैं, जो उनके सारे पे नाचने वाले हैं, उनको प्रयोग करता है। अगर खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो वो एकदम आ जाएगा, चंद सेकंड ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया तो उसने ये किया, तो वो उसको अपने हिसाब से परोसते हैं और समाज गुमराह हो जाता है। जो मूवमेंट चलाने वाला है, जो इनकलाबी है, उसको मीडिया पहले ताड़ जाती है कि इसको दिखाना नहीं है, नहीं तो ये सही काम कर जाएगा। ये खतरनाक साबित होगा। भाई मुझे आज 43 साल काम करते हुए हो गई, बीएसपी मेरे हाथ की बनी। बड़े बड़े आपने कारनामे किए, मीडिया ने कवर नहीं किए। हिंदू आतंक विरोधी रैली हुई, मारपीट हुई, बहुत सारे काम हो गए, लेकिन आज तक नहीं दिखाया। मेरे खिलाफ केस भी दर्ज हुए, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि फिर केस फर्जी थे कि वो टिकने वाले नहीं हैं, तो ये नहीं करते। कैसे ही अगर मूवमेंट का आदमी एक सलाह आपने दिया है कि भाजपा के अतिरिक्त जिन दलों में ठाकुर ब्राह्मण बनिया मतलब जो भी है उनको वोट नहीं दिया जाए, क्या इसके अलावा और कोई फार्मूला है जिससे इस माहौल से निपटा जाए? देखिए, आरएसएस ने कितना करीब 75 साल बाद सत्ता पाई है, 94 साल बाद। 94 साल का उनका संघर्ष है। जिनको अछूत कहते थे उनकी गलियों के उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन दलित मुस्लिम एकता कायम हो तो कैसे? मुसलमान डिफेंसिव हो गया और अपने दायरे से बाहर नहीं निकला, दायरे से बाहर नहीं निकला। अगर हमारे मुस्लिम
जो मान लो ज़कात का पैसा है, और ज़कात के पैसा को भी अगर उन मजलूमों के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर से ये हम दलित मुस्लिम भाईचारा कायम हो सकता है। और हम तकरीबन 25% यहाँ पर, दलित का मतलब SC ST OBC है, अगर SC ST को भी मान लो जो इनके डायरेक्ट शिकार हैं तो SC ST को भी मिलाकर 26% हैं, और लगभग 20% तो मुसलमान है ही। कुल मिला के लगभग 40 का कम्बिनेशन, 40 का आंकड़ा पार होता है। फिर किसी की औकात नहीं कि इस कम्बिनेशन को कोई हरा दे, लेकिन उनके साथ बैठना होगा, उनके साथ खाना और खिलाना होगा, उनके दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि जो सक्षम हैं, सक्षम को अपना सक्षम, मुसलमान भाई दलितों से ज़्यादा सक्षम हैं। हालांकि जो रिपोर्टें आई हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने दलितों से बदतर बता दिया। मैं समझता हूँ दलितों से बदतर हैं, लेकिन अगर हम ये भाईचारा कायम करना है तो हमें अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा। और जो ख़ास तौर से अब देखिए, सबसे बड़ा संगठन है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात वाले घर घर जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, वो किसी दलित के यहाँ नहीं जाते। जो 40 दिन के लिए निकलते हैं, 20 रोज़ के लिए निकलते हैं, वो निकलते हैं। अगर वो दलितों के घर भी जाना शुरू कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब दीन वालों की दुनिया ही महफूज नहीं रहेगी तो किसको दीन का पाठ पढ़ाएंगे। आज मुसलमान मर रहा है, क्या दीन वालों को पता नहीं कि मुसलमान मर रहा है।